गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम आपको इस सबक के एक सबक नंबर 2 एक मज़ेदार कहानी के अल्फाज मायनी और सवालात के जवाबात बताएंगे। ठीक है, तो इसके जो है जो मुश्किल अल्फाज के मायनी है उनको आपको अच्छे राइटिंग में अपनी नोटबुक में करने हैं, और जो मैं सवाल बताऊंगा उन सवाल के जवाबात भी लिखने हैं आपको अच्छे अच्छे राइटिंग में। तो सबसे पहले इसमें अब हम देखेंगे इसमें जो है ये बयाबान। पहला इसका लफ्ज़ है बयाबान। बयाबान का मतलब होता है जंगल। आदम न आदमजात, जहाँ किसी इंसान या जानदार का नाम व निशान ना हो, वहाँ कहते हैं आदम। अब इसके बाद है सलाह। सलाह का मतलब होता है, मीनिंग होता है इसका मशवरा। इसमें से आपको मशवरा लिखना है। किले, इसके बाद है किले। दरख्त की वो कोंपल जो कली की तरह फूटती है। दुगल्ला, रुईदार लिबादा। इसमें से आपको ये नहीं लिखना है, इसके आगे वाला लिखेंगे। सर्दी का एक लिबास, जो मोटा लिबास होता है उसे हम दुगल्ला बोलते हैं। सुबहान अल्लाह, पाक ज़ात है अल्लाह की, शुक्रगुजारी का इजहार के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये इसको आपको पूरे को लिखना है। इसके बाद महावट, ये है महावट। जाड़े की बारिश को हम क्या बोलते हैं? महावट। मलीदा, मलीदा नमक, गुड़ या शक्कर और रोटी को खूब मिलाकर तैयार की जाने वाली एक ग़िज़ा है। यानी कि एक डिश समझ लीजिए आप, कि जिसमें नमक, गुड़, शक्कर और रोटी वगैरह जो है उनको सबको आपस में मिलाकर जब बनाया जाता है। इसके बाद है कंठा। कंठा बोलते हैं फूलों का हार। ठीक है, फूलों के हार को हम क्या बोलते हैं? कंठा। खस, एक किस्म की घास। जो घास कूलर में लगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? खस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है घड़ोची। घड़े रखने का स्टैंड, ये हमें यहाँ तक लिखना है। निहाल होना, ये एक मुहावरा है। बहुत खुश होना, ये हमें इसका लिखना है। आफत की पुड़िया, आफत की पुड़िया। बहुत ज़्यादा तेज़, ये हमें इसका लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर लाज रखना, ये एक मुहावरा है। शर्म रखना। मल्हार गाना, ये एक मुहावरा है। बरसात के मौसम के गीत। नज़र करना, पेश करना। तस्फिया, फैसला। फालिज, एक ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म का कोई हिस्सा बेहस हो जाता है, यानी कि काम करना बंद कर देता है। आग लगना, ये एक मुहावरा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। लकवा, एक ऐसी बीमारी जिससे मुंह टेढ़ा हो जाता है। लकवा बोलते हैं उसे, जिससे मुंह टेढ़ा हो जाता है उस बीमारी को क्या बोलते हैं? लकवा। आग बबूला होना, एक मुहावरा है। बहुत गुस्सा होना। कलेजा दहलना, ये एक मुहावरा है। बहुत ज़्यादा
खौफ खाना, ये जो मैंने आपको बताए हैं अल्फाज मायने, इनको आराम से करना है। ठीक है, इसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको अभी करने हैं, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। फिलहाल आपका क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 हम पढ़ेंगे इसमें कि जाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ। इसका हमें जवाब लिखना है कि जाड़ा, गर्मी और बरसात का झगड़ा क्यों हुआ। एक दिन जाड़ा कहता था मैं अच्छा, गर्मी कहती थी मैं अच्छी, और बरसात कहती थी मैं अच्छी। इसी बात को लेकर तीनों में झगड़ा हो गया। यानी कि एक दिन क्या हुआ, गर्मी, बरसात और जाड़ा में तीनों में आपस में ये बहस हो गई कि मैं अच्छा, वो कहती मैं अच्छी, मैं अच्छी। तो इस बात को लेकर जो है तीनों में झगड़ा हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद झगड़े को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। झगड़े को खत्म करने के लिए उन तीनों में सलाह हुई कि किसी आदमजात से पूछते हैं कि हम तीनों में कौन अच्छा है। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। मैं आपको जो है पीडीएफ में एक फाइल में लिख के जो है सेंड कर दूंगा, उसमें से आप लिख लेना। अभी आप समझ लीजिए। इसके बाद है जाड़े की किन किन खूबियों को बड़ी बी ने बयान किया। ठीक है, बड़ी बी ने कहा बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह, महावट बरस रही है, अंगीठियाँ सुलग रही हैं, चाय बन रही है, खुद पी रहे हैं, दूसरों को भी पिला रहे हैं, मेवे खा रहे हैं, हलवा सोहन बन रहा है। इसी तरह की बहुत सारी खूबियाँ उन्होंने बयान की। इसके बाद गर्मी के बारे में बड़ी बी का क्या ख्याल था। गर्मी के बारे में बड़ी बी का क्या ख्याल था। तो बड़ी बी ने कहा बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, खस खानों में पड़े हैं, पंखे झले जा रहे हैं, बर्फ़ की कुल्फ़ियाँ खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली ककड़ियाँ हैं, शाम को उठें, नहाए धोएं। इसी तरह की तमाम खूबियाँ उन्होंने भी गर्मी की बयान की। तो ये अभी 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इनके जवाब बताए हैं। अभी फ़िलहाल हमें अल्फाज मानी और ये 4 क्वेश्चन करने हैं, बाकी हम जो है इससे जो नेक्स्ट क्लास में हम बताएं।